press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि राहुल बाबा ने नारी शक्ति को ललकारा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी दबंग नाज़िया इलाही खान जी का दमदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद। न्याय मंजिल। तो आखिरकार राहुल बाबा गांधी परिवार के आखिरी चश्मोचिराग पहुंच गए मंजिल पर और उन्होंने चुना महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र जो शिवाजी महाराज के तेज तर्रार चीजों से जाना जाता है, उनकी छवि, महाराष्ट्र की छवि इसी चीज से होती है कि मुगलों को धूल चटाने वाले शिवाजी महाराज, अफजल खान जैसे मुगल बादशाहों को घुटने पर ले आने वाले शिवाजी महाराज के राज्य में जाकर के मंजिल जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, यही सबसे बड़ी पहली भूल थी, सबसे पहली भूल और सबसे बड़ी भूल थी। अब आती है बात कि राहुल बाबा हो या विपक्ष हो, मोदी जी के विनाश की लीला रचाते रचाते अब भारत के महिलाओं के विनाश की लीला रचाने लगे। इटली के विदेशी चश्मे से भारत को देखने वाले मोदी जी को भी इटली के विदेशी चश्मे से देखने वाले ये कांग्रेस परिवार के आखिरी चश्मोचिराग राहुल बाबा इसीलिए हमेशा मुंह के बल गिरते हैं और पार्टी को ले आए हैं फुटपाथ पर। जो कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जो कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी के मंदिर में 400 सीटों के साथ बैठा करती थी, जो कांग्रेस पार्टी भारत के युवाओं की किस्मत लिखा करती थी, जो कांग्रेस पार्टी देश के टुकड़े करने से पहले भारत के व्यक्ति और भारत के नागरिक से एक बार पूछती भी नहीं थी, जो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के इशारे पर नाचती थी, आज वो कांग्रेस पार्टी 40 में सिमट करके किसी कोने में हमारे पार्लियामेंट में दिखाई देती है और आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के बाद आने वाले वक्त में शायद 15 में दिखाई देगी। 2007 में सोनिया गांधी जी ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को कहा था मौत का सौदागर। नतीजा ऐसा निकला कि टुकड़ों में बटा हुआ था सारा पार्टी, कांग्रेस का अलायंस, और उसमें जोड़ करके बनानी पड़ी थी सरकार। नुकसान कांग्रेस का हुआ था मोदी जी को मौत का सौदागर बोलकर। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को बोला था असत्य का सौदागर। इतना मुंह की खाना पड़ा था, इतना नुकसान कांग्रेस का हुआ कि भैया फुटपाथ पे आ गया। 2019 में राहुल बाबा ने ऐलानिया कहा था चौकीदार चोर है। नतीजा ये हुआ कि भारत में एक भारी मेजॉरिटी, तकरीबन 90% लोगों ने अपने अपने नाम के आगे ये लिखा कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। 2024 में लालू प्रसाद यादव ने पटना की महासभा में कहा मोदी के पास परिवार नहीं है तो परिवार के बारे में उसको दर्द कहां से होगी। नतीजा ये निकला कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक आवाज उठाई कि ये पूरा भारत का नागरिक मेरा परिवार है और कम से कम भी तो 97%, 97% भारतीय नागरिक ने अपने नाम के आगे लिखा है मैं मोदी का परिवार। अब 2024 में आज 18 मार्च में भाई शक्ति को ही ललकार दिया राहुल बाबा ने, शक्ति को ललकार दिया। राहुल बाबा का थोड़ा बहुत परिचय और थोड़ा बहुत ब्लड में मिलावट तो सनातन धर्म का होगा ही शायद उसमें भी कंफ्यूजन है मुझे, पर मैं तो प्योर शुद्ध मुसलमान हूं। पर मेरे हिसाब से हिंदू धर्म में शक्ति का अर्थ जो है वो नारी का निकलता है, माँ का निकलता है, माता का निकलता है। हिंदू धर्म में धरती से लेकर के आकाश तक देवियों को दिया गया है और इसी की वजह है कि अब हम जब धरती पूजा मनाते हैं,
हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, हम काली पूजा मनाते हैं, हम सरस्वती पूजा मनाते हैं, शेरेवाली की पूजा होती है। तो हर तरीके से अगर देखा जाए कि शिक्षा का स्वरूप भी देवी को दे दिया गया, चंडी का स्वरूप भी देवी को दे दिया गया, उसके बाद फिर संस्कार का स्वरूप भी देवी को दे दिया गया, दुर्गा का स्वरूप भी देवी को दे दिया गया। और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ तो उस स्पॉट का नाम भी भारत के प्रधानमंत्री ने शिव शक्ति रख दिया। क्या ये जो हमारे राहुल बाबा हैं, जिनको कई बार सोनिया मैडम ने, इटली की फिरंगी औरत ने लॉन्च करने की कोशिश की है, क्या उन्होंने कभी इस चीज पर ध्यान दिया है कि जनता को अब पता चल चुका है कि कांग्रेस एक्चुअली में महिलाओं के विरोध में हमेशा रहा है। ये बात जनता जान चुकी है। निर्भया के इंसाफ के खिलाफ कांग्रेस था, बलात्कारियों के पक्ष में कोर्ट को खुलवाने का काम कांग्रेस के सरकार के वक्त में होता था और सुबह के 4 बजे तक सर्वोच्च न्यायपालिका इसलिए खुलता था कि ह्यूमन राइट्स का सप्लीमेंट्री पिटीशन बलात्कारियों के पक्ष में जमा होता था। 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ कांग्रेस हमेशा से, 3 तलाक के खिलाफ कांग्रेस हमेशा से, यूसीसी के जरिए महिलाओं को और खास करके मुसलमान महिलाओं को जो पावर दिया जा रहा है, जो शक्ति दी जा रही है, उसका खिलाफ कांग्रेस, सेना के खिलाफ कांग्रेस, भगवान राम के खिलाफ कांग्रेस, घुसपैठियों को भारत से निकालने के खिलाफ कांग्रेस। तो कांग्रेस का हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रही है कि वो महिलाओं के खिलाफ रहा है और रहेगा। और मन की बात, दिल की बात, हृदय की बात राहुल बाबा के मुंह से निकल पड़ी। आने वाले वक्त में राहुल बाबा के सालगिरह पर मैं टेलीप्रॉम्प्टर उसको जरूर गिफ्ट करूंगी कि भैया देख के पढ़, क्योंकि तेरे जो वक्ता, जो तेरे स्पोक पर्सन बैठते हैं, उनको बड़ी हमारी सुननी पड़ती है और मैं तो कह के लेती हूँ, सारी बातों को कह के लेती हूँ। अब बात आती है कि भारत में 48.4% पॉपुलेशन हम नारी शक्तियों का ही है, हम नारी शक्तियों का है। 2010 में फीमेल लिटरेसी रेट 80.30% गया था, जो इवेंचुअली इंक्रीज किया 2010 से 21 में 14.4% और 2021 के डेटा के हिसाब से 91.95% महिलाएं शिक्षित हैं हमारे देश में। मेरे लिए बहुत बड़े फक्र की बात है। भारत अभी इस वक्त 16.6% साइंटिस्ट रख रहा है, भारत महिलाएं साइंटिस्ट 16.6% महिलाएं साइंटिस्ट, और इसरो में भारी मात्रा में महिलाएं साइंटिस्ट काम कर रही हैं। भारत में 27% टॉप कॉर्पोरेट लॉ फर्म महिलाएं चला रही हैं, इंक्लूडिंग माई लॉ फर्म, खान लीगल सॉलिसिटर फर्म। हमारे देश की जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत है वो भी महिला है। राहुल बाबा भूल जाते हैं कि जब वो ईडी को टारगेट करते हैं, जब वो सीबीआई को टारगेट करते हैं, जब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टारगेट करते हैं, जब वो सर्वोच्च न्यायपालिका को टारगेट करते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं, जब वो मीडिया को टारगेट करते हैं तब वो ये भूल जाते हैं कि ये वही मीडिया है जिसने 1971 में गांधी परिवार के मारुति प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा स्कैम छुपा लिया था। सोनिया गांधी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करती थी। जिस जमाने में आईएएस आईपीएस को 140 और 180 रुपए सैलरी मिलता था, इस मारुति प्रोजेक्ट के माध्यम से सोनिया गांधी को 2500-2800 रुपए सैलरी मिलती थी और मारुति गाड़ियां भी गिफ्ट में मिलती थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होने वाले 10 साल के राहुल गांधी भी हुआ करते थे और 13-14 साल की प्रियंका वाड्रा भी हुआ करती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। संजय गांधी ने इंदिरा गांधी से पैसे लेकर के मारुति पर जो पैसे लगाए उसमें घपला दिखा करके सारे पैसों को अपने पॉकेट में डाल दिया, जिसमें संजय गांधी और राजीव गांधी दोनों मुब्तिला थे, दोनों इन्वॉल्व थे। अब बात आती है कि 1971 है, वाकई में क्या मुसलमानों से वाकई में मोहब्बत है गांधी परिवार को,
या सिर्फ छल है, दिखावा है मुसलमानों से मोहब्बत दिखाने का और उनसे ये शांति दूतों का वोट अट्रैक्ट करने का? क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जल रहा था, बंटवारे का वक्त था, घमासान लड़ाई हो रही थी और साथ साथ भारत में भी उसका इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान बंटवारे के वक्त में जो लोग अपने आप को बचाना चाहते थे वो भारत में घुसपैठिया बन करके एंटर कर रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में मारुति प्रोजेक्ट आया था और उस मारुति प्रोजेक्ट का घपला मीडिया ने ही छुपाया था। तो उसको कहते हैं गोदी मीडिया, उसको कहते हैं गोदी मीडिया। इसको नहीं कहते कि मीडिया हमसे सवाल पूछती है, काहे नहीं हुआ ये जवाब दीजिए, और हम जवाब देते हैं और तथ्यों के आधार पर हमें देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसको तो गोदी मीडिया नहीं कहते, पर जो इतने बड़े बड़े स्कैम को छुपाता है उसको गोदी मीडिया कहते हैं। अब आती हूं मैं ईडी और सीबीआई पर। मायावती ने कहा था अखिलेश चोर है और अखिलेश ने कहा था मायावती चोर है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कांग्रेस चोर है, कांग्रेस ने कहा था अरविंद केजरीवाल चोर है। ममता बनर्जी ने कहा था लेफ्ट फ्रंट चोर है, लेफ्ट फ्रंट ने कहा था ममता बनर्जी चोर है। अब इसमें जब कानूनी प्रक्रिया हो रही है, मैं और भी लंबी लिस्ट बोल सकती हूँ, तो जब इसमें कानूनी प्रक्रिया हो रही है तो भाई आपको दर्द काहे हो रहा है? और अगर आप इनोसेंट हैं तो आप प्रूफ कीजिए और आप अपने आप को रिहा कर लीजिए, क्योंकि यही सर्वोच्च न्यायपालिका जिसको आप गाहे बगाहे अपने टारगेट में ले लेते हैं, 500 सेक्शन डेफेमेशन का जो आपके ऊपर केस चढ़ा था राहुल बाबा के ऊपर, इसी सर्वोच्च न्यायपालिका ने आपको रिलीफ दिया था। आप पार्लियामेंट एंटर नहीं कर पा रहे थे और आप इंतजार कर रहे थे। आपके पूरे कांग्रेस के एमपीज ने इंतजार किया था इससे पहले वाले पार्लियामेंट के सेशन में कि जब राहुल बाबा को सर्वोच्च न्यायपालिका रिलीफ देगा तो वो मणिपुर पर बात करेंगे, और उससे पहले आप लोग मणिपुर पे बात नहीं कर रहे थे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार कह रहे थे कि मैं सुनने को भी तैयार हूं, मैं कहने को भी तैयार हूं और मैं वहां के सारे डेटा को सामने रखने को भी तैयार हूं। पर बार बार एक ही नारा लग रहा था पार्लियामेंट के अंदर, मोदी जी आएंगे तब बात होगा, मोदी जी आएंगे तब बात होगा। भैया गृह मंत्री तो अमित शाह जी है, जवाब तो अमित शाह जी देंगे, मोदी जी काहे देंगे? अरे चोर पकड़ता है पुलिस ना, सीधा जज थोड़ी आकर के चोर पकड़ता है, तुम जज को बुला रहे हो जवाब देने के लिए। अब बात आएगी तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया, जब सर्वोच्च न्यायपालिका राहुल गांधी को रिलीफ देता है तो सर्वोच्च न्यायपालिका बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जैसे ही सर्वोच्च न्यायपालिका बोलता है अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए तो सर्वोच्च न्यायपालिका खराब हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे भारत की शेरनी ने ना सिर्फ विपक्ष को बल्कि अगर हम बात करें पूरे कांग्रेस को ही उधेड़ के रख दिया, और खासकर अगर हम बात करें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, जिन्होंने नारी शक्ति को ललकारा है। और सुनने में यह आ रहा है कि बीजेपी अब तुरुप का इक्का सामने लाएगी, हो सकता है रायबरेली में सोनिया गांधी के सामने नुपुर शर्मा को खड़ा कर दिया जाए। और जैसे कि हम जानते हैं कि अमेठी में तो ऑलरेडी स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सामने है ही, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।